नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बरसात का मौसम शुरू हो गया है। बरसात का मौसम शुरू होने का मतलब बीमारियों का मौसम शुरू हो गया है, गंदगी का मौसम शुरू हो गया है, मच्छर मक्खियों का मौसम शुरू हो गया है, कोल्ड एंड फ्लू का मौसम शुरू हो गया है। आप तो जानते हैं कि जब बरसात शुरू होती है तो तमाम बीमारियों को अपने साथ लेके आती है। इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को भी बचाना होता है और अपने बच्चों को भी बचाना होता है, क्योंकि बच्चे बेचारे बड़े सेंसिटिव और नासमझ होते हैं, उन्हें कुछ इतना पता नहीं होता। और अगर मान लीजिए आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की दोस्तों, तो बरसात के अंदर आप गए हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए, क्योंकि मान लीजिए कोई बीमारी होती है या फ्लू होता है, कुछ भी होता है, तो आप हफ्ते डेढ़ हफ्ते लग जाते हैं उसको ठीक होने में। तो इससे बेहतर ये है कि आप सावधानी पूर्वक रहिए, अपने बच्चों को भी सावधानी पूर्वक रखिए, क्योंकि बरसात जो है वो तमाम बीमारियों का घर हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर कहीं पानी इकट्ठा है, पानी की सफाई नहीं हो रही है, तो उसमें डेंगू के मच्छर पनप जाते हैं, मलेरिया के मच्छर पनप जाते हैं, और उन्होंने आपको अगर काट लिया तो डेंगू या मलेरिया हो जाता है। तो आप गए हफ्ते डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, इनसे बचिए। अपने घर में कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। घर में पूरी तरह साफ सफाई रखिए दोस्तों, ताकि डेंगू और मलेरिया के मच्छर बिल्कुल भी आपके घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। आपके घर के सामने की जो नाली है, उसमें आप नगर निगम को फ़ोन लगाइए और दवा का छिड़काव कराइए, ताकि उसके अंदर जो है वो डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनप ना पाए दोस्तों। उसके बाद डेंगू मलेरिया से अपने आप और अपने बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं उन्हें इतनी समझ नहीं है। बच्चों को पूरे कपड़े पहनाइए, और आप भी पूरे कपड़े से मतलब है उसको फुल पैंट पहनाइए, फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनाइए और शर्ट पहनाइए, है ना। मच्छरदानी लगाइए, मॉस्किटो रिफिल लगाइए। इन सब चीज़ों से आप डेंगू मलेरिया के मच्छरों से बच सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, बहुत ज़रूरी। घर में साफ सफाई तो रखना ही है आपको। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और देखने में आई है कि आप अपने बच्चों को और खुद खाने पे कंट्रोल कीजिए। ये खाने पे कंट्रोल मैंने इसलिए बोला दोस्तों, क्योंकि भारत का आदमी बड़ा चटुरा होता है। वो जहाँ बाहर कुछ अच्छा चीज़ देखता है बनते हुए वो तुरंत पहुँच जाता है। देखिए सर्दी में और गर्मी में चल जाता है, लेकिन बरसात के अंदर ये बहुत इन्फेक्शियस होता है, ये बहुत संक्रमणकारी होता है। खुला खाना बाजार के अंदर बिल्कुल नहीं खाना, आपको स्ट्रीट फूड खाने से बचना है। आप खुद भी मत खाइए और बच्चों को भी मत खाने दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये खाएंगे तो आप 100% बीमार पड़ेंगे। आप फिर आपको डायरिया, कॉलरा इस टाइप की बीमारी होती हैं, और ये बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए अपने बच्चों को भी बचाइए और खुद भी बचिए। घर के अंदर गर्म पानी पीजिए, सूप पीजिए, बच्चों को सूप पिलाइए, क्योंकि बच्चों अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, सूप पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। बीमारियों से लड़ने के लिए उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है दोस्तों। जब इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, तो बीमारी, छोटी मोटी बीमारी उनको पता नहीं चलेगी, फ्लू से बच जाएंगे वो। उनको अंडे दीजिए, बॉयल अंडे खाने के लिए। जो खाते हैं वो, जो नहीं खाते वो बिल्कुल ना छुएं, नहीं तो उन्हें लगेगा कि सर जो है वो अंडे खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं किसी को मोटिवेट नहीं करता हूँ, आप जो आपको अच्छा लगे वो खाइए, लेकिन सूप ज़रूर पीजिए आप। सूप आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। सूप तो पीना चाहिए, क्योंकि उससे गर्माहट रहती है शरीर के अंदर, इम्यून सिस्टम आपका बढ़ता है। तो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं दोस्तों जो आपको रखना चाहिए बरसात के मौसम में, क्योंकि देखिए बरसात अकेले नहीं आता, बरसात अपने साथ कई बीमारियों को भी लेके आता है। तो जब कोई चीज़ आती है और अपने साथ इतनी बुरी बीमारियों को लेके आती है, तो हमें उस चीज़ से सावधान रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, बरसात का मौसम बड़ा शानदार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि हर शानदार चीज़ का कोई नकारात्मक पहलू भी होता है, और बरसात अकेले तो आती नहीं है, अपने साथ बहुत कुछ गलत चीज़ें भी लेके आती है। उन गलत चीज़ से आपको भी बचना है, और आपको अपने परिवार के लोगों को भी बचाना है, खास तौर पे बच्चों को। तो दोस्तों, जब बरसात आए, तो जब आप ये सब कुछ करें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, तो आपको यही बरसात बुरी नहीं लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि उस बरसात से आपको कोई नुकसान नहीं है। हाँ दोस्तों, एक बात और, कि बच्चों को ज़्यादा पानी में भीगने मत दीजिए, क्योंकि बच्चों का शरीर बड़ा सेंसिटिव होता है। थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा भीग जाएगा तो फिर कोल्ड एंड फ्लू होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए उन्हें आप बरसात के मौसम को एंजॉय तो करने दीजिए, लेकिन एक दायरे में रह के। और आप भी चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रह के। और जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिए हैं उसको फॉलो ज़रूर करिएगा आप। इससे बरसात भी अच्छी लगेगी आपको, और बीमारी भी नहीं होंगी। दोस्तों, एक आपसे बात कहना चाहता हूँ
दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने एक आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि उन्होंने एक बोला था कि एक पेड़ माँ के नाम। दोस्तों मैंने तो अपनी मम्मी के नाम पे एक पेड़ लगाया है। दोस्तों क्या आपने लगाया है? और अगर नहीं लगाया है तो आप भी लगाइए। एक पेड़ माँ के नाम। माँ जीवित है तो उनके हाथ से लगवा दीजिए, और अगर माँ मान लीजिए देवलोक चली गई हैं तो आप उनके नाम पे लगा दीजिए। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे जुड़ना चाहिए, इस अभियान से जुड़िए दोस्तों आप। ये एक अभियान है और इस अभियान से आप ज़रूर जुड़िए। एक पेड़ माँ के नाम। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय सिया राम।